नमस्कार। मेरा नाम पीयूष कुकरेती है। मैं एक मास्टर्स स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे रिसर्च इंटरेस्ट्स हिंदुइज्म के अध्ययन में लाई करते हैं ब्रॉडली। और हिंदू धर्म में पर्टिकुलरली मेरा विशेष जो विशेष रुचि है वो पौराणिक कथाओं के अध्ययन में है और भारत के उत्तरी प्रांत के मंदिरों की इतिहास और उनके जो भी रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, उनके अध्ययन में है। तो आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे आज ये मौका दिया जा रहा है एक ऐसे विषय पे बोलने का जो मेरे हृदय के बहुत समीप है। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करूंगा अपने पूरे लेक्चर में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारा विषय है, द टॉपिक एट हैंड, हम देवी और विष्णु के संबंध का अध्ययन करेंगे पौराणिक साहित्य के माध्यम से, कि पुराणों में कैसे इन दो देवताओं के संबंध के बारे में बात करी गई है। बिकॉज दीज टू गॉड्स रिप्रेजेंट टू सेक्टेरियन ट्रेडिशंस which become extremely important in the early centuries common era। तो इनका ऐतिहासिक एवोल्यूशन क्या रहा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध रहा है, पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है, और इन पुराणिक आइडियाज के क्या इम्प्लीकेशंस रहे हैं रिचुअल्स के ऊपर, उन रिचुअल्स के ऊपर इन पर्टिकुलर, जो कि इन दो देवी देवताओं से संबंध रखते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले मैं जो आप स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये जो इमेज है ये बंगाल से आती है। ये एक 20th सेंचुरी का लिथोग्राफ है, 20वीं शताब्दी का, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं दशभुजा भगवती दुर्गा जो है वो भगवान कृष्ण के मस्तक पर एक तिलक लगा रही है। तो ये हमारे उत्तर भारत में और पूर्व भारत में एक बड़ा ही, महाराष्ट्र में भी शायद भाऊ बीज का जो त्योहार होता है, जिसको हमारे यहाँ भैया दूज बोलते हैं और बंगाल में भ्रातृ द्वितीया बोला जाता है, ये उसका एक डिपिक्शन है जहाँ की जो भगवती दुर्गा है वो भगवान कृष्ण के माथे पर भ्रातृ द्वितीया के अवसर पर चंदन लगा रही हैं। तो ये जो इमेज है, जो कि अभी की है, ज्यादा पुरानी नहीं है, ये भगवान कृष्ण और भगवती के बीच में एक बहुत ही गहरे संबंध का एक हमको एक उदाहरण दे रही है, जो आज भी जनमानस के कॉन्शियसनेस में अलाइव है। भगवान विष्णु और देवी का जो संबंध है वो एक भाई बहन के संबंध के रूप में देखा जाता है। और बंगाल, जो कि पूर्व भारत का एक बहुत ही बड़ा और मुख्य प्रांत है, वहां पर इन दो अवधारणाओं का एक विशेष संगम हमको देखने को मिलता है, वैष्णव और शाक्त परंपराओं का। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे पुराणों में इसकी अवधारणा करी गई है और पुराण कैसे हमको इस संबंध के बारे में विभिन्न विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाते हैं। तो अब हम शुरू कर सकते हैं जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम भारतीय साहित्य परंपरा की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले वेदों का एक मेंशन करना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि वेद जो हैं वो एक आधार प्रोवाइड करते हैं आगे आने वाली सभी साहित्य परंपराओं का। तो जो भगवती हैं और जो भगवान है, भगवती दुर्गा और भगवान नारायण जो है, उन दोनों का उल्लेख हमको अलग अलग रूपों में मिलता है वेदों में। भगवान विष्णु का हमको एक रूप में मिलता है, जिन बहुत रूपों में मिलता है, जैसे उनकी गणना आदित्यों में करी जाती है, यजुर्वेद में नारायण सूक्त है, तो उनका एक रूप में हमको देखने को मिलता है। और देवी के तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न रूप हैं जो कि वेदों में हमको देखने को मिलते हैं। कभी उनको वागंभृणी बोला जाता है, वाक की देवी बोला जाता है, उनके उनसे ही जो वाक है, जो स्पीच है, उसका ओरिजिन होता है। और फिर हमारे पास और भी भिन्न बहुत सारे प्रकार की वैदिक कालीन देवियां हैं, जैसे उषा हो गई जो कि प्रातः काल की देवी हो गई। ऐसे करते करते तो वैदिक परंपरा में इन दोनों देवताओं के बारे में बहुत उल्लेख किया गया है, परंतु ऐसे एक विशिष्ट संबंध की बात ऐसे नहीं करी गई है। ये जो संबंध है जो इन दोनों देवी देव इन दोनों के बीच में जो स्थापित होता है, वो यूजुअली हम देखते हैं लेटर वैदिक, और पर्टिकुलरली लेटर वैदिक में भी जो अर्ली सेंचुरीज कॉमन एरा है, मतलब फर्स्ट से लेकर थर्ड सेकंड सेंचुरी बीसी, थर्ड सेकंड सेंचुरी कॉमन एरा वाला जो पीरियड है, उसमें इन दोनों के संबंध का बहुत डेवलपमेंट और एवोल्यूशन होता है। तो जब हम इनकी बात करना प्रारंभ करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, जो ये अर्ली सेंचुरीज कॉमन एरा है, ये हमारे अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा काल है
जब बहुत सारे रीजनल वर्शिप ट्रेडिशंस को, रीजनल मतलब जो हमारे प्रांतीय देवी देवता होते हैं, जैसे हमारे ग्राम देवी देवता होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रांतीय देवी देवता हमको देखने को मिलते हैं जो जिनको एक पैन इंडियन आइडेंटिटी के रूप में देखे जाने की प्रयास, मतलब वो प्रयास शुरू हो जाता है कि ये जो रीजनल गॉड्स हैं, जो रीजनल डिविनिटीज हैं, इनको एक वैदिक लेंस से देखना, कि ये इनकी जो थियोलॉजी है, इनकी जो हिस्ट्री है, जो इनकी लोर है, उसको हम वैदिक कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जब हम इस काल की बात करें, पर्टिकुलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड्स दैट द पीरियड बिटवीन say 300 BCE to say the second century CE, this whole period, इसमें जब हम इस संबंध की बात करते हैं विष्णु और देवी के बीच में, तो जिन देवी का एक बहुत ही विशिष्ट पात्र है इस काल में, वो है देवी एकानमशा का। एकानमशा कौन है? एकानमशा, अगर आप इस शब्द को अगर आप तोड़ते हैं, इसका आप संधि विच्छेद करते हैं, तो एकानमशा का लिटरल मतलब, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि वो एक अंश से प्रकट हुई है। किसके एक अंश से? वो बोला जाता है कि वो नारायण विष्णु के एक अंश से प्रकट हुई है, मतलब उनके ही शरीर का एक भाग है वो। तो कौन है ये देवी और क्या इनकी आइडेंटिटी है? तो जैसा कि जो इतिहास में रुचि रखते हैं, विशेषकर से भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो लोग रुचि रखते हैं, वो जानते होंगे कि जो ये इनिशियल सेंचुरीज कॉमनर है, इस टाइम पर एक भागवत ट्रेडिशन जो है वो डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है। भागवत ट्रेडिशन जो है वो पर्टिकुलरली सेंटर्ड है मथुरा के इर्द गिर्द। मथुरा जो कि उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रमुख नगर है, और मथुरा वाले एरिया से ही इसका उद्गम होता है, जो कि हिस्टोरियंस कहते हैं। और इस जो ये कल्चर है, जो ये भागवत कल्चर है, इसमें कुछ हीरोज हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट पात्र हैं जिनकी पूजा आराधना का कल्चर बहुत बहुत पॉपुलर हो जाता है थर्ड सेकंड सेंचुरीज के बीच में। तो इनमें से जो सबसे प्रमुख हीरोज हैं, उनमें दो हीरोज का सबसे ज्यादा उल्लेख करा जाता है। दो सबसे प्रमुख पात्र जो हैं वो हैं आपके सांकर्षण और वासुदेव। सांकर्षण और वासुदेव, इन दोनों को भाई माना जाता है, और आगे चल के जब भागवत धर्म का धीरे धीरे परिवर्तन एक वैष्णव धर्म की तरफ होने लगता है, तो सांकर्षण और वासुदेव को बलराम और कृष्ण के रूप में देखना शुरू कर दिया जाता है। तो जो ये देवी है एकानमशा, इनके जो सबसे पुराने डिपिक्शंस है हमारे देश में, वो हमको श्री वासुदेव और श्री सांकर्षण के कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं। और आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे ये डिपिक्शंस हैं। बीच में जो आप इमेज देख रहे हैं, वो इन तीनों इमेज में सबसे पुरानी इमेज है, जिसको डेट करा गया रफली थर्ड से सेकंड सेंचुरी बीसी। ये तिकला नाम की एक केव से, गुफा से है मध्य प्रदेश में, जहां पे ये तीन फिगर्स मिले हैं। और कुछ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस और कुछ आइकॉनोग्राफी के बेसिस पे सम हिस्टोरियंस हैव कंक्लूडेड दैट मे बी दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रायड ऑफ एकानमशा, सांकर्षणा एंड वासुदेवा। जो आप इमेज लेफ्ट में देख रहे हैं वो काफी बाद की है, परंतु आपको एक विशिष्ट फॉर्म दिख रहा है इन तीनों देवताओं का इसमें, जहां की एकानमशा बीच में है और उनके दोनों तरफ उनके भाई वासुदेव और सांकर्षण है। जो राइट हैंड साइड में इमेज देख रहे हैं वो एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ईस्ट इंडिया से, और उसमें भी आप एकानमशा को अपने दो भाइयों के साथ देख सकते हैं। तो ये जो हम पीरियड देख रहे हैं इनिशियल सेंचुरीज कॉमन एरा का, इस टाइम के जो पुराण है, इस टाइम की जो पौराणिक साहित्य है, वो इस देवी की बात करना प्रारंभ कर देते हैं। पर्टिकुलरली एक टेक्स्ट है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइकॉनोग्राफी, जिसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर। और विष्णु धर्मोत्तर में हमको भगवती एकानमशा की आइकॉनोग्राफी के फर्स्ट एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये जो उनकी आइकॉनोग्राफी का डिस्क्रिप्शन है, वो क्लियरली ये कहता है कि एकानमशा को उनके दो भाइयों के बीच में दिखाया जाना चाहिए। और जो दो उनके भाई हैं, उनके एट्रीब्यूट्स जो वो हाथ में पकड़ते हैं, उनका बहुत अच्छा रिच सा डिस्क्रिप्शन दिया है। संकर्षण के लिए जैसे कहा जाता है कि उनके हाथ में एक हल और एक मुसल होना चाहिए, और जो कृष्ण है, जो वासुदेव हैं, उनके हाथ में एक शंख और चक्र होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में, ये दोनों चतुर्भुज भाई हैं, और इन दोनों के बीच में द्विभुजा एकानमशा हमको मिलती है, जो अपने एक हाथ वो अपने कटी भाग में रखती है, और एक हाथ में या तो वो दर्पण पकड़े रहती है या वो पद्म पकड़े रहती है। ये जो इमेज आप, जो चित्र आप अपने दाहिनी ओर देख सकते हैं, जो कि इमादपुर बिहार से, उसमें आप देख सकते हैं भगवती एकानमशा ना हाथ में एक दर्पण पकड़ा हुआ है अपने दूसरे हाथ में। तो
आगे चलते 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 मतलब अभी आप इन इमेजेस को अगर देखें तो आपको, आप ये पर्टिकुलरली आपने गौर किया होगा कि इनकी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रिच है, मतलब एक उत्तर प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में, एक बिहार में है। परंतु आज की डेट में इस प्रकार से एकानमशा का वर्शिप with her two brothers, it's not that popular in popular practice, in like common practice, but एक ऐसा क्षेत्र है हमारे देश में जहां पर अभी भी इस पर्टिकुलर फॉर्म की पूजा बहुत ही फर्वेंट, बहुत ही ज्यादा इमोशन और सेंटिमेंट के साथ की जाती है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उन्होंने अब तक, उनके दिमाग में पक्का वो बत्ती जल गई होगी कि मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूं, और वो ऑब्वियसली पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा था। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी जो मूल विग्रह है भगवान का, उसमें दो भाइयों के बीच में बहन सुभद्रा हमको देखने को मिलती है। बाईं ओर हमारे मतलब सुभद्रा जी के बाईं ओर उनके बड़े भाई, बड़ा ठाकुर जिनको बोलते हैं उड़िया में, भगवान बलभद्र हैं, और उनकी दाईं ओर उनके छोटे भाई श्री जगन्नाथ है। जगन्नाथ भगवान को हम वासुदेव श्री कृष्ण का रूप मानते हैं। और जो आप चित्र यहाँ देख रहे हैं, वैसे तो भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं है, इसकी भी अपनी कथा है जो कि उन्होंने बना रखी है कि उनके हाथ क्यों नहीं है, परंतु वर्ष में कुछ ऐसे विशिष्ट दिनों पर उनके हाथ लगाए जाते हैं, मतलब उनको भिन्न भिन्न वेशों में उनको सजाया जाता है, अलंकृत किया जाता है, तो उनके हाथ लगाए जाते हैं। तो एक ऐसा दिन है, एक ऐसा वेश है जिसको सुना वेश कहते हैं, जो कि जगन्नाथपुरी में बहुत बहुत प्रख्यात है। दशहरे के दिन भी ये सुना वेश होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि भगवान बलभद्र ने अपने हाथ में हल और मुसल पकड़ा हुआ है, और भगवान जगन्नाथ ने अपने हाथ में शंख और चक्र पकड़ा है, जबकि भगवती सुभद्रा के हाथ नहीं है, वो बीच में बिना हाथों के खड़ी है। अब बहुत सारे इतिहासकारों की ये अवधारणा है कि भगवती सुभद्रा को एकानमशा समझना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अर्लियर सोर्सेज देखें, एकानमशा का जो उल्लेख करते हैं पुराणिक सोर्सेज अगर आप देखें, तो उसमें सुभद्रा को एकानमशा यूजुअली नहीं बुलाया जाता है। सुभद्रा बेशक भगवान की बहन जरूर है, परंतु एकानमशा से उनकी आइडेंटिटी को भिन्न माना जाता है। एकानमशा का जो रोल है वो भगवान कृष्ण के अवतरण में बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और जब हम अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जिस पुराण का उल्लेख सबसे महत्वपूर्ण है इस काल में, वो है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण जो है वो आपको हरिवंश पुराण मतलब इस पौराणिक काल को जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सबसे ऐतिहासिक पुराणों में से एक है। और हरिवंश पुराण, जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे, महाभारत का एक अपेंडिक्स सा है, मतलब उसके साथ अटैच किया जाता है। और हरिवंश जैसे नाम से ही पता चलता है, भगवान हरि का जो वंश है, जो उनकी वंशावली है, उनका कुल क्या है, उसका उल्लेख करता है। तो वो हरिवंश पुराण है। तो हरिवंश पुराण में हमको भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की पहली बार कथा देखने को मिलती है। और आगे चल के बहुत सारे पुराण हैं इसी थीम पर डेवलप करते हैं, जैसे कि सब जानते होंगे भागवत पुराण में तो इसका सबसे ज्यादा हमको सुंदर एक वो मिलता है। भागवत पुराण में कृष्ण अवतार का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो काफी फेमस भी है। तो हरिवंश पुराण के विष्णु खंड में हमको भगवती एकानमशा का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट मेंशन मिलता है। और सिर्फ मेंशन ही नहीं मिलता है, परंतु हमको ये भी पता चलता है कि भगवती एकानमशा को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो पूरे हरिवंश पुराण में भगवती को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उनको कभी कात्यायनी बुलाया जाता है, कभी विंध्यवासिनी बुलाया जाता है, कभी माया बुलाया जाता है, कभी योग माया भी बुलाया जाता है। तो भिन्न भिन्न नामों से ये जानी जाती हैं। और इनका जो पहला सबसे महत्वपूर्ण पात्र जो है इस पूरे पुराण में और भगवान श्री कृष्ण के जन्म, वो सीधा भगवान के जन्म से ही संबंधित है। तो हरिवंश पुराण के अनुसार कथा से तो सब वाकिफ होंगे ही कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था, पर इसमें कुछ नुआंसेस हैं जिनको नोट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब ये एक सवाल अक्सर उठाया जाता है जब भी कृष्ण के जन्म की बात करी जाती है कि कृष्ण 8वीं संतान क्यों थे, और उन 6 बालकों को पहले क्यों मरना पड़ा। कृष्ण के जन्म से पहले उनको मारने की क्या जरूरत थी, भगवान पहले ही अवतार लेके प्रकट हो जाते। तो हरिवंश पुराण हमको उसका एक उत्तर देता है। जो अर्लीस्ट पुराणिक सोर्स है इस ट्रेडिशन में, वो हमको एक उत्तर देता है। वो ये कहता है कि ये जो 6 संतानें थी देवकी की, जिनको कंस ने बेरहमी से मार दिया था, ये श्रापबद्ध कुछ असुर थे जिनका मोक्ष भगवान श्री नारायण के हाथों ही लिखा था। तो कथा ये कहती है हरिवंश पुराण की कि जब उनके अवतार का समय अनुकूल होने लग गया, तो भगवान नारायण एक बार पाताल जाते हैं और वहां उनको ये 6 असुर मिलते हैं। और वो बेसिकली अपने
अवतार के लिए सिचुएशंस को कंड्यूसिव बना रहे हैं धरती पर। तो वो पाताल लोक जाते हैं और वहां उनको ये 6 असुर मिलते हैं। अब ये 6 असुर कौन है? ये 6 असुर हैं, असुर एक दैत्य है जिसका नाम है कालनेमी, उसके पुत्र हैं। और कालनेमी कौन है? कालनेमी हिरण्याक्ष का पुत्र है। हिरण्याक्ष कौन? जिसका वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में किया था। तो ये जो 6 असुर थे, इनको हिरण्याक्ष ने, इनके दादा ने श्राप दिया था कि तुम असुर योनि में जन्म लोगे, मतलब तुम पाताल में जन्म लोगे और तुम पृथ्वी पे जन्म लोगे, माफ कीजिएगा, तुम पृथ्वी पे जन्म लोगे और इमीडिएटली तुम्हारा एकदम देहांत हो जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। और इस पूरे कार्य में साध्य बनेंगे भगवान श्रीहरि विष्णु। तो अब ये तो बैकग्राउंड स्टोरी है। तो अब जिस प्रकार से श्लोक को यहाँ स्ट्रक्चर करा गया वो हमको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवान विष्णु क्या करते हैं, पाताल जाते हैं, इन 6 असुरों से मिलते हैं, वाकिफ होते हैं, और फिर भगवती एकानमशा का वो आवाहन करते हैं। कैसे और क्यों करते हैं उसका यहाँ कारण दिया हुआ है। तो आप इस श्लोक को अगर पढ़ें तो स्वप्न रूपेण तेषाम वै विष्णु देहा, स्वप्न रूपेण तेषाम वै विष्णुर देहानथाविशत प्राणेश्वरंश्च निष्कृष्य निद्रायै प्रददौ तदा। भगवान विष्णु स्वप्न रूप से, स्वप्न रूपेण, स्वप्न रूप से इन 6 असुरों के शरीर में प्रवेश करके उनसे उनका प्राण छीन लेते हैं। और इस प्राण को छीनने के बाद वो क्या करते हैं? निद्रायै पदतौ ददा, प्रदतौ ददा, वो निद्रा देवी को ये प्राण सौंप देते हैं। कहते हैं हे निद्रे, तुम इस प्राण को, ये जो तुमको मैंने 6 प्राण दिए हैं, ये प्राण तुम लो और इन 6 प्राणों को जाके एक एक करके देवकी के गर्भ में डालती रहो। और जैसे जैसे ये गर्भ से ये लोग ये जन्म लेंगे तो कंस जो क्रूर है वो इनका नाश करेगा। और अंत में जब 7वीं संतान आएगी तो तुम उस गर्भ को लेकर तुम रोहिणी के गर्भ, जिस कथा से हम सब वाकिफ ही होंगे, कि तुम उस गर्भ को लेकर रोहिणी के गर्भ में डाल दो और 8वें पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा और तुम यशोदा के रूप में गोकुल में जन्म लोगी। और फिर वही अदला बदली वाली जो कहानी की भगवती को यहाँ लाया जाता है और कृष्ण को वहां ले दिया जाता है, और कंस जब पटकता है भगवती एकानमशा को तो वो एकदम आसमान में जाके प्रकट हो जाती है अष्टभुजा दुर्गा के रूप में और कंस को बोलती है कि तेरा काल अभी भी जीवित है। तो ये अवधारणा, ये इस कथा से हमको ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण के जन्म में एक एकानमशा का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। इससे हम सब फेमिलियर हैं ही, परंतु जिस प्रकार से भगवान ऑपरेट कर रहे हैं एकानमशा के साथ वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और ये कथा हम क्योंकि हरिवंश पुराण में आ रही है, इससे हमको और एक चीज पता चलती है कि ये पुराण, ये कथा बहुत पुरानी है, क्योंकि हरिवंश पुराण जो है वो महाभारत का अपेंडिक्स है, तो काफी पुराना इसकी इसकी डेटिंग मानी जाती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमको पता चलती है। एकानमशा जो देवी है ये विष्णु के अंश से पैदा होती है, विष्णु का ही भाग है। और आगे चल के इस आइडिया को बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में डेवलप किया जाता है कि भगवान के अंश से जन्मी एक स्त्री। तो आगे चल के एकादशी महात्म्य जो है, एकादशी तिथि जैसे कि सब जानते होंगे, उस दिन जो वैष्णव होते हैं वो भगवान विष्णु के लिए उपवास करते हैं, अन्न का त्याग, अन्न नहीं ग्रहण करते, एकादशी जो तिथि होती है। तो एकादशी महात्म्य में एक एकादशी की कथा जो है उसमें हमको भगवती एकानमशा का उल्लेख मिलता है। तो उत्पन्ना एकादशी जो होती है, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको उत्पन्ना एकादशी बोला जाता है। और उसको उत्पन्ना एकादशी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस दिन भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। किस भगवती का? भगवती एकादशी का। तो उस पर्टिकुलर कथा, उस पर्टिकुलर एकादशी की कथा यही है कि एक बार भगवान नारायण मूर नाम के एक असुर से युद्ध कर रहे थे, तभी भगवान को मुरारी भी बोला जाता है। एक मूर नाम का असुर कृष्ण की कथा में भी आता है, मुरारी शायद उनको उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, परंतु मूर नाम का एक असुर था काफी वर्ष पहले, और असंख्य वर्षों तक भगवान नारायण और उसका युद्ध चला। और भगवान एक स्टेज ऐसा है कि दोनों ने रियलाइज करा कि दोनों की पावर बहुत स्ट्रांग है और वो एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे हैं। तो फिर भगवान नारायण कहते हैं वो बद्रिका आश्रम चले गए तप करने के लिए, और तप करते करते उनके अंश से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। और इस देवी को भगवान नारायण ने कहा तो कि तुम जाके मुर असुर से युद्ध करो। और ये देवी फिर आगे चल के मुर असुर का संहार करती है। और उनकी क्योंकि उन्होंने उस इतने बड़े दैत्य का संहार किया, तो इसलिए भगवान उनको वरदान स्वरूप में कहते हैं कि आज से तुम मेरी प्रिय तिथि होगी और आज से तुम्हारा नाम एकादशी के रूप से जाना जाएगा। और जो भी भक्त इस दिन मेरे लिए उपवास करेगा उसकी अनंत महिमा,
अनंत अनंत वर्षों तक उसकी ख्याति फैलेगी। तो भगवती एकादशी का जो प्रादुर्भाव है वो भी एक सेम स्पिरिट में है कि वो भी एकानमशाई है, वो भी भगवती जो है वो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होती है, और एकादशी तिथि जो कि भगवान की सबसे प्रिय तिथि है वो उसका स्वरूप धारण कर लेती है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी एनालिसिस में, और हम थोड़े रिसेंट टाइम से पहुंचते हैं जब पुराणिक ट्रेडिशन जो है वो डेवलप होने लगता है, उसमें बहुत सारे नए नए आइडियाज इन्फिल्ट्रेट होने लगते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा जो आती है इस टाइम पे, जब हम पुराणिक पैंथियन के एवोल्यूशन की हम बात करें, तो वो है मधु और कैटब की कथा। मधु और कैटब की कथा जो है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि इसका भी उल्लेख हमको बहुत पुरानी पुराणों में मिलता है। जैसे मत्स्य पुराण आप लीजिए, जो कि सबसे पुरानी पुराणों में से है। यहाँ पे मैंने मत्स्य पुराण का एक श्लोक भी कोट किया है। तो अब मधु कैटब की जो कथा है ये, अगर आप हरिवंश और मत्स्य पुराण जैसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, तो उसमें देवी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन कथाओं में। जो लोग फेमिलियर हैं इस कथा से वो जानते ही होंगे कि मधु कैटब कौन थे। मधु कैटब दो असुर थे जिनकी उत्पत्ति हुई थी भगवान ब्रह्मा के साथ ही। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, वो निद्रा में होते हैं, और भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट होता है जिसपे ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, और उसी समय दो और असुरों का प्रादुर्भाव होता है जिनका नाम होता है मधु और कैटब। और मधु और कैटब जो होते हैं वो भगवान विष्णु से, वो भगवान ब्रह्मा को देखकर उनसे पूछते हैं कि भैया हम कौन है, हमारे बारे में बताइए। तो भगवान ब्रह्मा फिर उनको बताते हैं कि भैया, मैं, ब्रह्मा जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं विष्णु से उत्पन्न हुआ हूँ, विष्णु जी की ये महिमा है, वो अनंत है, ये सब। तो अब फिर ये जो असुर है वो भगवान ब्रह्मा की ओर मतलब अप्रोच करने लगते हैं, उनको अटैक करने के लिए। तो जो पुराने, जो स्टैंडर्ड पुराणिक नैरेटिव्स है, जो पुराने जैसे हरिवंश और मत्स्य पुराण, वो हमको ये बताते हैं कि जब मधु कैटब जाके भगवान को अटैक करने लगते हैं, तो भगवान जब ब्रह्मा को अटैक करने लगते हैं, तो ब्रह्मा जी कुछ रूप में स्तुति करते हैं नारायण के, और नारायण एकदम से जग कर वो एकदम जाग जाते हैं, और फिर वो मधु कैटब का वध कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड कथा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान वध भी कर रहे हैं, उनका उनका सर उन्होंने अपनी जंघा पे रख के अपने चक्र से उनका सर काट दिया था। परंतु जो लेटर पुराणास है, जिसमें पर्टिकुलरली देवी का थोड़ी महत्ता ज्यादा है, उसमें इस नैरेटिव को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, और इसमें देवी के पात्र को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। देवी महात्म्यम अगर आप देखते हैं, तो देवी महात्म्य में कथा सेम ही है। मधु और कैटभ का देवी महात्म्य, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक पार्ट है, जिसको दुर्गा सप्तशती भी बोला जाता है। 700 श्लोकों में भगवती दुर्गा की कहानी है वो। तो जो ये मधु कैटभ है, इनकी कथा वहां भी आती है, पर इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब मधु कैटभ भगवान ब्रह्मा को अटैक करने लगते हैं, तो ब्रह्मदेव जो है वो भगवान विष्णु से अपील्स करते हैं बार बार कि भैया जाग जाओ, दो दैत्य मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, आप मेरे सृजन करता है, आपका धर्म बनता है मेरी रक्षा करना, आप जागिए। परंतु भगवान विष्णु नहीं जागते। क्यों? क्योंकि देवी महात्म्यम के जो ऑथर है वो ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं कि भगवान विष्णु की शक्ति से परे है माया। मतलब भगवान विष्णु की शक्ति से परे भी एक शक्ति है जो उनको योग निद्रा में जाने के लिए मजबूर कर देती है। और यदि ब्रह्मदेव को अपने प्राण बचाने हैं, तो उनको उस पराशक्ति का आवाहन करना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रह्मदेव जो हैं, जब वो रियलाइज करते हैं कि भगवान विष्णु अपने नेत्र नहीं खोल रहे हैं, तो वो हाथ जोड़कर भगवती की स्तुति करने लगते हैं। और तब भगवती भगवान ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु से वो माया का जो वो आवरण होता है उसको हटाती हैं, और भगवान विष्णु जगकर फिर मधु कैटभ का वध करते हैं। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है। हमने अभी देखा कि हरिवंश पुराण में माया को भगवान के अनुकूल बताया गया है, वो भगवान की बताए हुए पथ पर चलती है, उनके बताई हुई बातें ही करती है। परंतु देवी भागवत में जैसे हम लेटर एक टाइम पर आ गए, तो उसी की टेबल्स टर्न हो गई है बेसिकली, कि भगवान जो है वो माया के प्रभाव में है। माया माया उनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, बल्कि वो माया के प्रभाव में आकर निद्रा में चले जाते हैं, और देवी में वो पावर है कि वो उनको उस निद्रा की स्थिति से बाहर खींच सके। तो यहाँ ये जो एक पहाड़ी मिनिएचर है, एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे भगवती को 10 सिर और 10 पांव के साथ दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो कथा है मधु कैटभ की, देवी महात्म्य के प्रथम चरित्र में आती है। देवी महात्म्य के तीन चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो भगवती महाकाली है, जिनका ध्यान ऐसे बताया जाता है कि उनके 10 सिर और 20 हाथ और 10 टांगे हैं। तो इसलिए भगवती को उस रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में देवी की बहुत सारी स्तुतियां भी हमको मिलती हैं, और इनमें से
दो स्तुतियों का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ब्रह्मदेव जब स्तुति करते हैं भगवती की, तो देवी महात्म्य के प्रथम चरित्र के 73rd श्लोक में भगवान ब्रह्मा देवी को बोल रहे हैं, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषट्कारः स्वरात्मिका, और आगे चल के स्वधा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिति नित्या यानुच्चार्या विशेषता। मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार की मात्राएं हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की साउंड्स है, वो पूर्ण मात्रा हो अर्ध मात्रा हो, वो सब आप है भगवती। मतलब आप स्पीच का आधार है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में स्पोकन वर्ड को बहुत महत्व दिया जाता है। तो क्योंकि वेद भी पूरी शुद्ध है, मतलब वो सुने जाते हैं, तो वाणी की बहुत महत्ता है, तो इसलिए उस वाणी का आधार ही देवी को बोला गया है। तो ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं, योग निद्रा से आग्रह कर रहे हैं कि आप जाके विष्णु जी को जगाइए, तो इस प्रकार से उनसे आग्रह कर रहे हैं। त्वम स्वाहा त्वम स्वधा, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? नेक्स्ट जो मैंने वर्स कोट किया उसके, तो नेक्स्ट जो वर्स है वो देवी भागवत से है, जो कि थोड़ा एक लेटर टेक्स्ट है। तो देवी भागवत में जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं देवी की, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, यज्ञेषु देवी यदि नामन्तेन वदन्ति स्वाहेति वेद विदुषो हवन कृतेपि न प्राप्नुवन्ति सततम मखभागधेयम देवास्त्वमेव विबुदेश्वशी वृत्तदासी। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं कि हे भगवती, अगर बड़े बड़े वैदिक जो ज्ञानी हैं, जो जो वेदों में मतलब बहुत प्रोफिशिएंट है, बहुत वेदों का ज्ञान रखते हैं, वो यज्ञ कर्म करते रहते हैं, परंतु यज्ञ कर्म करते हुए अगर वो स्वाहा शब्द का उच्चारण ना करें, स्वाधा क्योंकि आप ही स्वाहा हैं, ऊपर देवी महात्म्य में कहा ना त्वम स्वाहा त्वम स्वधा, तो अगर वो स्वाहा शब्द का उच्चारण ना करें, तो हे देवी, उनका जो कोई भी यज्ञ कर्म है वो निष्काम है, निष्फल है, कुछ नहीं हो सकता। वो स्वाहा ही उनको सभी यज्ञ कर्मों का फल देता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यज्ञ अवतार भी कहा जाता है। जितने भी यज्ञ हैं वो हमेशा भगवान नारायण के स्वरूप माने जाते हैं। भगवान, अब वैदिक काल में ऑब्वियसली ये जो कार्य था वो अग्नि को आधार मानते थे सभी यज्ञ कर्मों का। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर पौराणिक काल में भगवान विष्णु को यज्ञेश्वर बोलते हैं। यज्ञ के जो देवता है, अधिष्ठाता जो देवता है किसी भी यज्ञ के, चाहे वो शिव का यज्ञ हो, देवी का यज्ञ हो, नारायण स्वयं का यज्ञ हो, उसके अधिष्ठाता देव नारायण होते हैं, यज्ञ अवतार मानते हैं। परंतु देवी भागवत में बोला गया कि हाँ चलो माना भगवान यज्ञ अवतार अवश्य है, परंतु उस यज्ञ में जब आप हविष डाल रहे हो और उसमें अगर आप स्वाहा नहीं बोल रहे हो, देवी का नाम नहीं बोल रहे हो, तो उस यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली फिर से हम देखते हैं कि एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्ट्रिनल पोजीशन विष्णु ने एक्वायर कर ली थी at the time when the Devi Bhagavata was being composed, that is being subverted in various forms by texts such as the Devi Mahatmya and the Devi Bhagavatam. तो ऐसे हमको बहुत सारी कहानियों का उल्लेख मिलता है जहां पर देवी और नारायण के इंटरैक्शंस होते हैं, और जहां पे ये एसर्शन की एक एसर्शन अपनी अथॉरिटी का एक देवता दूसरे पे करता है और कैसे इसको सबवर्ट करता है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग जो कहानी हमको मिलती है, फिर से देवी भागवत से ही मिलती है, जो भगवान हयग्रीव की उत्पत्ति के बारे में बात करती है। हयग्रीव जैसे कि सब जानते ही होंगे, भगवान नारायण का अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु का हय का जो शिरस था, हय मतलब घोड़े को हैस बोलते हैं, तो हय का जो शिरस था भगवान का, उसको हयग्रीव बोला जाता है। तो देवी भागवत के अनुसार भगवान की कैसी उत्पत्ति हुई थी, तो भागवत में, देवी भागवत में कथा ये बोली जाती है कि भगवान विष्णु एक बार काफी युद्ध करने के बाद बहुत थक गए थे और निद्रा में चले गए थे। अब देखिए ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। भगवान विष्णु इस कथा में, अब वैसे भगवान विष्णु की जब निद्रा की बात करी जाती है तो उसको योग निद्रा बोला जाता है, कि वो सेलेस्टियल स्लंबर में है, क्योंकि वो मायाधीन, वो माया के परे है, परंतु मायाधीन दिखाते हैं और वो चले जाते हैं प्रलय के समय में। परंतु ये जो स्लीप है, जो देवी भागवत जिसकी बात करती है, वो एक इंटेंशनल स्लीप बोलेगी। मतलब जैसे नॉर्मल लोग सोते हैं जब वो थक जाते हैं, वैसे ही भगवान थक के बाद सो गए, उस टाइप की स्लीप है। तो और भगवान सोते कैसे हैं? भगवान अपने धनुष के सहारे ऐसे करके सो रहे होते हैं जहां पे भी, और फिर क्या होता है, सडनली जो देवता है उनको कोई यज्ञ करना है, कोई असुर प्रकट हो गया है और उस असुर से लड़ना है, और लड़ने के लिए उनको शक्ति चाहिए, शक्ति करने के लिए उनको यज्ञ करना है, और यज्ञ उनको करना है तो यज्ञेश्वर नारायण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो ये सब के सब जाते हैं नारायण के लोग, और वहां वो देखते हैं भगवान ऐसे करके टेक लगा के सो रहे हैं, और अब जगा भी नहीं सकते क्योंकि जगाना जो है वो पाप माना जाता है ऐसे किसी सोते व्यक्ति को। तो अब देवता सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो ब्रह्मा जी जो है बहुत एक इंजीनियस प्लान सोचते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक दीमक को क्रिएट करता हूं। दीमक जाता है
और बोलते हैं दीमक कि तुम जाके ना वो जो उनका धनुष है उसकी स्ट्रिंग को थोड़ा सा चबाओ, ताकि धनुष थोड़ी खुले, कुछ आवाज हो और फिर सडनली वो जग जाए। तो दीमक जाता है, काटता है स्ट्रिंग को, परंतु उसका कुछ और ही वो निकलता है। स्ट्रिंग जैसे ही छूटती है तो वो जाके भगवान विष्णु के सिर को धड़ से अलग कर देती है। मतलब लॉर्ड विष्णु इज बिहेडेड, उनका धड़ अलग हो जाता है उनके शरीर से। अब सब देवता परेशान कि ऐसे बिना धड़ वाले भगवान नारायण कैसे हमारे यज्ञ की पूर्ति करेंगे। तो फिर जो कथा है वो ये कहती है कि तब सभी देवी देवता मिलके भगवती दुर्गा की स्तुति करते हैं, और फिर भगवती उनको बताती है कि आप उनके सर पे घोड़े का सर लगाइए, तब जाके वो आपको फिर से आपको प्रतिष्ठा देंगे, आपके यज्ञ कार्य में आपकी यज्ञ कार्य की सिद्धि करेंगे भगवान श्री नारायण। तो अब the reason why this story again is very very important, obviously that same metaphor of the Devi showing some kind of precedence over Vishnu is very very visible here, but एक और कारण से ये कथा इसलिए significant है क्योंकि यही सेम कथा हमको शतपथ ब्राह्मण में भी मिलती है। In the Shatapatha Brahmana, which is a part of the Rig Veda, the same story occurs, and Shatapatha Brahmana में पर भिन्नता ये है कि उसमें देवी नहीं सोल्यूशन ऑफर करती है। जब भगवान का सर अलग हो जाता है तो उसका सोल्यूशन जो है वो दधीची ऋषि देते हैं। दधीची ऋषि देवताओं को, अश्विनी कुमारों को वो विद्या सिखाते हैं जिससे भगवान के सर पे फिर से हय का शिरस लगाकर उनको जीवित किया जा सके। तो उस विद्या को ब्रह्म विद्या बोला गया है शतपथ ब्राह्मण में। अब नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, अब वो ब्रह्म विद्या देने वाली दधीची ऋषि नहीं है देवी भागवत, वो देवी स्वयं है। तो इसलिए जब भगवान ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, हयग्रीव उत्पत्ति के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चिंतयन्तु महामायाम विद्याम देवीम सनातनी। विद्या देवी बोल दिया उनको, जो सबसे परे, जो परे से भी परे, जो परम ब्रह्म की जो विद्या है वो भगवती आप है। उस तरह से उनको वो एड्रेस करते हैं। तो इसलिए यह हयग्रीव उत्पत्ति की जो कथा है उसमें भी हमको विष्णु और देवी के बीच में इंटरेक्शन का एक बहुत ही अनूठा पहलू देखने को मिलता है। लेटर पुराणास में ऑब्वियसली भागवत पुराण का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और भागवत पुराण में जो सबसे आइकॉनिक, ऑब्वियसली सुभद्रा, योग माया का जो रोल है देवी के जन्म में, कृष्ण के जन्म में, उसका उल्लेख हमको भागवत में भी मिलता है। परंतु सिर्फ वो नहीं है, एक जो बहुत अच्छी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कथा जो हमको मिलती है भागवत में, वो गोपियों द्वारा भगवती कात्यायनी की पूजा का हमको उल्लेख मिलता है दशम स्कंद में भागवत के। तो श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो व्रज की जो गोपी कन्याएं होती हैं, वो सब यमुना के तट पर जाकर भगवती कात्यायनी की आराधना करते हैं। और इसके ऊपर एक पूरा अध्याय, और जो एक बहुत ही फेमस जो वस्त्रापहरण लीला है कि भगवान जो गोपियों के वस्त्र होते हैं रखे हुए, उनको जाके पेड़ पे डाल देते, वो भी इसी समय होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्रख्यात आर्टिस्ट है केशव वेंकट राघवन, उन्होंने बहुत ही सुंदर डिपिक्शन दिया है ये कात्यायनी व्रत का, जिसमें जो गोपियां हैं वो भगवती कात्यायनी की स्तुति कर रही हैं यमुना के तट पर। तो इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, परंतु कि मतलब वही, अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भगवती हैं, भगवती योगमाया कात्यायनी जो है, वो भागवत में दो रोल प्ले कर रही है। पहली बार तो वो भगवान के प्राकट्य में एक उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है, और साथ ही साथ उनका और एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है भक्तों को, यानी कि जो जो गोपियां हैं उनको भगवान से मिलाने का। क्योंकि फिर से बात वही आ जाती है, क्यों? क्योंकि भगवती की उत्पत्ति स्वयं नारायण के शरीर से हुई है। तो शी इज लाइक द मोस्ट इंटीमेट, द मोस्ट क्लोज टू हिम, शी इज ऑलमोस्ट हिम, शी इज अ पार्ट ऑफ हिम। तो देयरफॉर अगर आपको उनकी ग्रेस चाहिए तो आपको भगवती के प्रति शरणागति करनी चाहिए। ये इसका मेन सेंटिमेंट है कि भगवती के प्रति शरणागति ही आपको नारायण तक लेकर जाएगी। दैट इज द होल आइडिया ऑफ। तो भागवत जो है वो कार्तिक महीने में कहता है कि इसकी ये व्रत जो है कन्याएं ऑब्जर्व करती हैं। गर्ग संहिता में बोला गया है कि ये जो व्रत है मार्गशीर्ष मास में होता है। मार्गशीर्षे शुभे मासी चक्रु कात्यायनी व्रतम उपचारे षोडश कृत्वा देवी महिमयी। मार्गशीर्ष मास में जो कन्याएं हैं वो इनकी आराधना करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ ये है कि भागवत का जो उद्गम है वो ऐसा मानते हैं यूजुअली कि 9th-10th सेंचुरी में हुआ है, कि मतलब तमिलनाडु के प्रांत में जब जो भक्ति मूवमेंट था आल्वार पोएट्स के जीवन के दौरान, उसके कुछ वर्षों बाद ही भागवत का वो माना जाता है। वर्षों के बाद मतलब उसी पीरियड में रफली
उसका भागवत का भी प्रादुर्भाव होता है। तो आंडाल, जो कि इन आलवार संतों में अकेली महिला जो है, वो भी एक ऐसे ही व्रत की बात करती है। उनकी जो काव्य संरचना है सबसे प्रख्यात, उसका नाम तिरुप्पावई बोलते हैं उसको तमिल में। और तमिलनाडु में आज भी जब धनुर्मास आता है, जिसको मार्गड़ी बोलते हैं तमिल में, धनुर्मास के दौरान घरों घरों में आंडाल की इस कविता को गाया जाता है तिरुप्पावई में। और तिरुप्पावई का थीम भी सेम है। आंडाल जो है वो अपने आप को एक गोपी मानती है व्रज में, गोकुल में, और वो अपने साथ ही जो अलग अलग गोपियां हैं, जो इनकी सखाएं, जो इनकी सखियां हैं, उनसे वो आग्रह करती हैं कि भैया मार्गशीर्ष का मास आ गया है, ये अत्यंत ही शुभ घड़ी है, इस समय में आप सब निद्रा का त्याग करें और जाग कर हम सब मिलके चलिए भगवान कृष्ण की हम आराधना करते हैं, हम एक व्रत करते हैं। डायरेक्टली वो भगवान कृष्ण की पूजा करने की बात नहीं करती, वो कहती है कि हम मिलके एक व्रत करते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं, हम व्रत करते हैं, हम कम खाते हैं, हम नियमों का जो जैसे पालन होता है व्रत में वो सब करते हैं, ताकि हमको पति रूप में भगवान श्री नारायण प्राप्त हो, भगवान श्री कृष्ण हमको प्राप्त हो। तो वो एक सिमिलैरिटी हमको देखने में, सेम थीम है तिरुप्पावई की पोएम में, जो कि आंडाल जिसमें गा रही हैं, और भागवत में जो हमको कात्यायनी व्रत की कथा मिलती है। और सिमिलरली ये थीम आगे भी चलता है भागवत में। और रुक्मिणी जी जो है, जब वो भगवान श्री कृष्ण को, जैसे कि सब जानते हैं कि भगवान ने रुक्मिणी को आगे हरा था, हरण किया था उनका, तो भगवती रुक्मिणी भी दशम स्कंद में भगवती की स्तुति करती हैं, और साथ उनके दोनों पुत्रों के साथ उनकी स्तुति करती हैं। स्वसंतान युताम शिवाम बोलती हैं वो, तो भगवान गणपति और कार्तिक के साथ उनका वो आवाहन करती हैं। तो भागवत के समय तक आते आते हम ये देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम we are encountering this phenomenon wherein the goddess becomes a mediator between the bhaktas and the gods, and she is conceived of as a means of achieving him. तो in that paradigm we are seeing them. तो अब तक तो हमने जो पैराडाइम्स देखे उसका अगर हम एक समरी करें, तो हमने ये देखा है कि अर्लीस्ट पुराणास में हमको ये देखने को मिलता है कि the element of Bhagavati being an amsha of Vishnu is very very important, and this amsha of Vishnu aids him in the purpose of his incarnation. In later times हम ये देखते हैं कि मतलब इनिशियली उस अंश को भगवान के अधीन माना जाता है, परंतु कुछ ऐसे शास्त्र हैं, कुछ ऐसे पुराण हैं जो 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी में आते हैं, जो कि कहते हैं कि नहीं, देवी को आप उनसे परा भी मान सकते हैं, और भगवान माया को कंट्रोल नहीं करते, जब परंतु माया का जो इन्फ्लुएंस है वो भगवान के ऊपर है। एंड देन वी रीच अ स्टेज वेयर इन, यहाँ पे हमको ऐसे पहलू भी देखने को मिलते हैं जहाँ की योग माया को देवी भगवान के तरफ पहुंचने के लिए एक साधन माना जाता है। As we approach the later centuries, I'm just ending, बस एक दो स्लाइड्स और हैं, उनका ही मैं उल्लेख करूंगा। Towards the 10th 11th centuries जो तांत्रिक कल्ट्स हैं और पौराणिक कल्ट्स हैं, वो और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस डेवलप होने लगती हैं बिटवीन दीज डेटीज, और एक बहुत यूनिक फॉर्म हमको देखने को मिलता है कुछ तंत्रों में। तो ये जो फॉर्म है, इसका उल्लेख अगर एक टेक्सचुअल सोर्स दिया जाए तो रुद्रमाल्य तंत्र में भी इस फॉर्म का उल्लेख आता है। रुद्रमाल्य तंत्र को शायद, आई एम नॉट टू श्योर फ्रॉम दिस, बट उसकी डेटिंग ऐसी 12th-13th सेंचुरी की है। तो रुद्रमाल्य तंत्र में भी हमको देखने को मिलता है कि कैसे भगवान कृष्ण को एक कॉन्जंक्ट फॉर्म में देखा जाता है भगवती के साथ। तो इस फॉर्म को बहुत लोग गोपाल सुंदरी भी बोलते हैं, और गोपाल सुंदरी रहस्य, गोपाल सुंदरी कल्पम एक भाग है रुद्रमाल्य तंत्र का, जो इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन देता है। तो बेसिकली ये भगवान कृष्ण और ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक संयुक्त रूप है, साथ में दोनों का मतलब एक साथ, जिसमें दोनों को कंसीव करा जाता है। तो अगर आप चरित्र पढ़ें इन दोनों देवताओं का, तो लीला की बहुत महत्ता है दोनों के चरित्र में, कि भगवान कृष्ण भी लीलाएं करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब वो गोकुल में होते हैं, वो खेलते हैं कूदते हैं। लीला में प्लेफुलनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। खेलते खेलते उन्होंने क्या कर डाला, खेल खेल में ही वो इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया करते थे। खेल खेल में ही उन्होंने गोवर्धन को ऐसे उठा लिया। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये खेलने वाला जो एस्पेक्ट है, कि खेल खेल कर बड़े बड़े काम कर जाना, ये भगवती के साथ भी यूज किया जाता है। जो नाम ललिता है, ललिता का मतलब ही someone who's very playful, जो ऐसे ही, जैसे अगर आप ललिता सहस्त्रनाम वगैरह पढ़ें
तो उसमें आपको ऐसे शब्द देखो, जैसे बोला जाता है ललिता करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, कि करांगुली की नख मतलब सिर्फ उनके नाखूनों से ही भगवान नारायण की 10 अवतारों का प्रादुर्भाव हो गया था। सौंदर्य लहरी आप पढ़ें तो उसमें एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि जो जो अलग अलग देवता हैं उनको अलग अलग मुद्राएं दिखानी पड़ती हैं अपने भक्तों को अभीष्ट वरदान वगैरह देने के लिए। भगवती के लिए वो भी करना नहीं, वो बस अपनी आंखों को अपने कटाक्ष मात्र से अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा कर देती है। तो बेसिकली वो एलिमेंट ऑफ कन्वीनियंस की मतलब वो कुछ नॉर्मली भी करती हैं, वो एक प्ले की स्पिरिट में कुछ करती हैं और उसकी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब उनके लिए वो बस एक खेल खेल है, परंतु दुनिया के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी बन जाती है। वो पूरा तत्व ही पूरी ललिता देवी का वही है। तो कृष्ण और ललिता का ये जो तत्व है, ये एक कॉमन तत्व हमको देखने को मिलता है, जिसका एक स्वरूप हमको भगवान गोपाल सुंदरी के रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें ऑब्वियसली बहुत शेयर्ड सिंबोलिज्म है। अगर आप यहाँ चित्रों को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे का आयुध पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे शंख चक्र जो है वो नारायण कृष्ण का के आयुध हैं, और पाश अंकुश जो है वो भगवती ललिता के आयुध हैं। तो उन्होंने वो भी धारण, इक्षुदंड हाथ पकड़ा हुआ है। इक्षुदंड तो हमेशा हम ललिता देवी के हाथ में देखते हैं। पंच बाण, जो 5 बाण है, वो भी हमेशा देवी के हाथ में होते हैं। तो ये सब जो इमेजरी है वो भगवती की, वो इनके साथ एसोसिएट करी गई है। और जो राइट में आप फोटो देख रहे हैं, ये एक बहुत प्रख्यात मंदिर है तमिलनाडु में, जिसको मन्नारगुडी श्री राजगोपाल स्वामी बोला जाता है। तो इन भगवान को श्री विद्या राजगोपाल के नाम से की उपाधि है इनकी। तो यहाँ पे आप एक वर्ष भी देख सकते हैं, कृष्ण करनामृत, जो कि विल्वमंगल आचार्य के द्वारा रचित है 14वीं-15वीं शताब्दी में। तो उसमें उनके टेक्स्ट में भी कुछ भक्ति रस में वो बातें करते हैं श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी और कृष्ण के संयुक्त रूप का। अंत में एक बहुत ही फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ इंटरैक्शन रिचुअल स्फीयर में स्पेशली जो हमको देखने को मिलता है कृष्ण और देवी के बीच में, वो जगन्नाथ मंदिर में है। फिर से हम जगन्नाथ मंदिर का यहाँ पे हम बात करेंगे और फिर मैं कंक्लूड करूंगा। जगन्नाथ मंदिर में जैसा कि आप जानते ही होंगे, भगवान जगन्नाथ तो है ही, परंतु जगन्नाथ मंदिर जो है वो एक बहुत बड़ा शक्ति उपासना स्थल भी है। एक शक्तिपीठ माना गया है वहां पे। वहां भगवती विमला का निवास है, और कहते हैं कि उसको विराजपीठ बोला जाता है कुछ तंत्रों में, उत्कल देश में। और इस विराजपीठ में भगवती का नाभि स्थान मानते हैं गिरा था। शक्तिपीठों का तो उद्गम किया था सब जानते ही होंगे। तो भगवती का नाभि स्थान जहाँ गिरा था वो जगन्नाथपुरी का मंदिर माना जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सी प्रथा ये है कि भगवती विमला जो देवी का नाम है, उनको भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य चढ़ाया जाता है। मतलब पूजा साल भर विमला देवी के मंदिर में इतनी नहीं होती, मतलब रोज का अलंकार वगैरह होता है भगवती का, परंतु सबसे ज्यादा महत्ता विमला देवी के मंदिर में यह है कि भगवान जगन्नाथ का जो निर्माल्य प्रसाद होता है, जो भगवान ने ग्रहण किया है, वो सबसे पहले भगवती विमला को भोग लगाया जाता है। और वर्ष में एक बार एक बहुत ही यूनिक रिचुअल होता है जिसको दुर्गा माधव यात्रा बोला जाता है। जब भगवान नारायण श्री दुर्गा के साथ यात्रा पर निकलते हैं। जगन्नाथ मंदिर में तो महिमा ही यात्राओं की है। सबसे बड़ी यात्रा गुंडिचा यात्रा, रथ यात्रा वही होती है। उनमें से वर्ष की भिन्न भिन्न यात्राओं में से एक यात्रा जो है वो दुर्गा माधव की यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ नहीं, परंतु भगवती दुर्गा के साथ बाहर निकलते हैं। और भगवती दुर्गा से उनका जो इक्वेशन है वो बहुत यूनिक है। वो एक सिंपल भाई बहन वाला रिलेशन नहीं है। बहुत ऐसी अवधारणाएं हैं जो ये कहती हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो भगवती विमला के लिए भैरव स्वरूप है। हर शक्तिपीठ में भगवती के साथ एक भैरव विराजमान होते हैं उनके कॉन्सोर्ट के रूप में। तो जगन्नाथ मंदिर में ऐसा माना जाता है कि वो जो कॉन्सर्ट है, वो जो भैरव है, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ है श्री भगवती दुर्गा के लिए। और नवरात्रि के दौरान अभी ही उड़ीसा में तो सबसे ज्यादा फेमस यही चीज है कि 16 दिन की नवरात्रि वहां मनाई जाती है, कि वो प्रतिपदा से 5-6 दिन पहले से ही वहां नवरात्रोत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो उसके दौरान ये दुर्गा माधव यात्रा और इस सब की बहुत महत्ता है। तो दुर्गा माधव की बात करें और विमला देवी की बात करें तो वो अपने आप में ही एक लेक्चर है। परंतु मैंने ये जरूरी समझा कि हमको क्योंकि हम इस लेक्चर की बात कर रहे हैं, हम इन टॉपिक्स के साथ डील कर रहे हैं, तो इसका एक उल्लेख करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने आज यही देखा कि पुराणों में कैसे भिन्न भिन्न प्रकारों से देवी और नारायण के इक्वेशन को समझा गया है, परखा गया है, और कैसे सबसर्वियंस, डोमिनेंस और मीडिएशन, ये 3 मेजर नैरेटिव्स के अलोंग उनके रिलेशनशिप को समझा जा सकता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे इस टॉक को सुना। थैंक यू।